प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भाई बहनों मित्रों को बताने वाले हैं बिहार इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं मेरे भाई बहन लोग, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोग का 35 एग्जाम में बनाना रहेगा। 70 प्रश्न रहेगा मेरे भाई बहन लोग, जबकि 35 बनाना रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव 35 में 35 सही करके आएंगे, हमें उम्मीद है मेरे भाई लोग 100%। ठीक है, क्योंकि आप लोग को इतना तैयारी हम करवा दी हैं। तो अब बात रहा मेरे भाई लोग सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को मेरे भाई लोग यानी कि 2 नंबर वाला आज बताने वाले हैं, जो टॉप 5 मेरे भाई लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, जो कि आज 5 ही चुन करके लाए हैं मेरे भाई लोग। ऐसे ही आप लोग का सब्जेक्ट ही पूरा कंप्लीट करवा देंगे। हमारे ऊपर जितने भाई लोग भरोसा के लिए हैं, बिल्कुल आप लोग को मेरे भाई लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरे भाई लोग केमिस्ट्री का टॉप 5 मेरे भाई लोग लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न मेरे भाई लोग ऐसा ही प्रश्न आप लोग को आएगा। और ये बता रहे हैं मेरे भाई लोग 2 नंबर वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मेरे भाई लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्लास 12 है केमिस्ट्री। ठीक है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले मेरे भाई लोग प्रश्न है, जो कि ऐसा प्रश्न आप लोग का उत्तर पता है तो बहुत बढ़िया है। मेरे भाई लोग जिनको नहीं पता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा प्रश्न याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है? ऐसे प्रश्न रहेगा, इतना आप लोग का यह प्रश्न रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रश्न मेरे भाई लोग, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है, या कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। तो इसका सीधा से उत्तर लिखना है मेरे भाई लोग कि ठीक है, कि कांच में क्या मेरे भाई लोग, कांच कांच यानी कि शीशा को कहा जा रहा है। ठीक है, कांच में द्रव्य की तरह है। ठीक है, कांच में बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव्य माना जाता है। कांच में मेरे भाई बहन लोग बहुत धीमी गति से बहने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई लोग, तो अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। सीधा साधा प्रश्न मेरे भाई लोग इस प्रकार से लिखेगा कि मतलब प्रश्न ऐसा अगर आ जाता है कि कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है, तो कांच में द्रव्य की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है कि कांच में द्रव्य की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है, उसे अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है या माना जाता है, कुछ भी। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई लोग उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर आप लोग को बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें में मेरे भाई लोग शीशा लगा हुआ रहता है। क्या मेरे भाई लोग, जो शीशा लगा हुआ रहता है, तो आप लोग देखिएगा शीशा मेरे भाई लोग लगा हुआ रहता है, तो ऊपर की ओर मेरे भाई लोग क्या पहले क्या रहता है मेरे भाई लोग, मोटा रहता है, तो धीरे धीरे मेरे भाई लोग क्या होता है, पतला होते जाता है। ठीक है, दोनों पहले सेम साइज रहता है एकदम। ठीक है, धीरे धीरे मेरे भाई लोग क्या पतला हो जाता है। तो क्या मेरे भाई लोग यही से मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कांच में बहुत धीमी गति से मेरे भाई लोग, और तुरंत नहीं होगा। बड़े बड़ी इमारत में शीशा सब लगा रहेगा तो तुरंत ऐसा नहीं होगा मेरे भाई लोग, साल 2 साल पर मतलब ऐसा आप लोगों को अनुभव होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसी को मेरे भाई लोग कहा जा रहा है कि कांच में अतिशीतित द्रव्य क्यों माना जाता है। तो कांच में द्रव्य की तरह बहने की प्रवृत्ति होती है मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। सीधा साधा उदाहरण आप लोग के बता दिए मेरे भाई लोग कि कोई भी इमारत है मेरे भाई लोग, उसमें लगा रहता है कांच, दोनों बराबर सेम है। ठीक है, लेकिन ऊपर से मेरे भाई लोग धीरे धीरे पतला हो जाता है, नीचे मतलब मोटा नहीं हो जाता है। कब? तुरंत नहीं, कुछ समय बाद। यही सीधा उदाहरण है। ठीक है, तो इतना लिखेगा मेरे भाई लोग, आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। और अपने से प्रश्न आप लोग मतलब लिखने का प्रयास करिए मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सेम टू सेम लिखे ही आप लोग लिखे, नहीं। आप लोग समझ गए तो कुछ भी लिख सकते हैं मेरे भाई लोग, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। जो लिखा प्रश्न, प्रश्न से रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, कि कांच में बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि इससे बाहर। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा, हमें उम्मीद है। दूसरा है मेरे भाई बहन लोग, नेटवर्क ठोस। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। नेटवर्क ठोस मेरे भाई लोग क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, नेटवर्क ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है, नेटवर्क ठोस के मेरे भाई लोग अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एक कण सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं। सहसंयोजन बंधन से मेरे भाई लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और वे उच्च गलनांक के साथ कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं मेरे भाई लोग। जैसे कि उदाहरण में मेरे भाई लोग पूछ दिया, बोला है देने के लिए एक उदाहरण, तो एक उदाहरण दे रहे हैं हीरा का। हीरा मेरे भाई लोग नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा मेरे भाई लोग कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन है। ठीक है, तो हीरा रहेगा, ग्रेफाइट रहेगा, और भी बहुत सारा ऑप्शन रहेगा,
इनको, तो आप लोग का हीरा ही टिक आउट करना है, ठीक है। हाँ, तो क्या डिफिनेशन समझे मेरे भाई लोग, प्रश्न क्या कह रहा आगे समझे पहले कि नेटवर्क ठोस मेरे भाई लोग, तो नेटवर्क ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एक कण सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं, वे क्या होते हैं, उच्च गलनांक के साथ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण मेरे भाई लोग हीरा हो गया सबसे पहले। उसके बाद मेरे भाई लोग दूसरा कंप्लीट कर लिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी घोल की मोलारता एवं मोलालता में अंतर बताइए। किसी घोल की मोलारता एवं मोलालता में अंतर बताइए। ये दूसरा नंबर चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन यानी कि विलायन से है मेरे भाई लोग, ठीक है। और जो पहला या दूसरा प्रश्न बताएं वो आप लोग का पहला नंबर चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था से, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एक मोल घोल ले, एक लीटर, ठीक है, घोल में उपस्थित हो तो उसे घोल की मोलारता कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई लोग, मोलारता कहा जाता है। मोलारता तो हो गया। जबकि एक मोल घोल 1 किलोग्राम घोलक में उपस्थित हो तो उसे मेरे भाई उस घोल को क्या कहते हैं, तो मोलालता कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन पहले समझिए मेरे भाई लोग, एक कह रहा है मोलारता और एक कह रहा है मोलालता, ठीक है, ये दोनों में अंतर। तो मोलारता क्या हो कि एक मोल घोल ले, ठीक है, 1 लीटर घोल में उपस्थित हो, कितना, 1 लीटर में कह रहा है मेरे भाई लोग। और जबकि मोलालता है मेरे भाई लोग, एक मोल घोल में 1 किलोग्राम घोल में उपस्थित हो, ठीक है। बस यही दोनों का है अंतर। तो हमें उम्मीद है इसको आप लोग समझ गए होंगे। इतना लिखिएगा, अगर ये प्रश्न आ जाए इतना लिखिएगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर तक प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है, इसको भी समझिए। क्यों किसी तरल में उड़नशील ठोस से घुल डालने पर उसके वाष्प दाब में क्या होता है, कमी आती है। किस मेरे लोग, तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्या कारण है। तो उत्तर देख लीजिए, शुद्ध द्रवों की सारी सतह द्रव के, ठीक है, अणुओं से घिरी रहती है। क्या होते हैं मेरे भाई लोग, द्रव के अणुओं से क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलेय डालकर विलायन बनाया जाता है, विलायन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अतः सतह पर विलायक के अणुओं से घिरा भाग कम रहता है, क्या रहता है, कम रहता है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी तदनुसार घट जाते हैं मेरे भाई लोग। क्या होता है, इसका घट जाता है। अतः विलायक का वाष्प मेरे भाई लोग, वाष्प दाब क्या होता है मेरे भाई लोग, क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, वाष्प दाब कम होता है। तो ये चौथा नंबर प्रश्न था मेरे भाई लोग, इसका भी उत्तर बता दें। इतना लिखेगा 2 नंबर, या इसे इसको मतलब और भी शॉर्ट में लिखेगा तो भी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न मेरे भाई लोग जो कि लास्ट प्रश्न है, और लास्ट भी और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। फैराडे का या के विद्युत के अपघटन के प्रथम नियम लिखना है, ठीक है। फैराडे के विद्युत के अपघटन का इम्पोर्टेंट है मेरे भाई लोग नियम, ठीक है। कई बार यहाँ पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थ की एकत्रित मात्रा इलेक्ट्रोलाइट पर प्रवाहित, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पर क्या होता है, प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई लोग, समानुपाती होते हैं। इसे फैराडे का क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं मेरे भाई लोग। और भी किसी तरह से इसको मतलब इसका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया क्या, तो कंप्लीट हो गया मेरे भाई लोग। इतना लिखिएगा, आपके 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा अगर ये प्रश्न आ जाए तो, ठीक है। तो 5 प्रश्न बताए हैं मेरे भाई लोग, टॉप 5, जो कि आप लोग खुद मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग का भी अनुभव होगा क्वेश्चन में को देखकर कि हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मेरे भाई लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए 5 ही प्रश्न आप लोग बताए थे मेरे भाई लोग शुरू में ही, तो 5 प्रश्न बता दिए। तो आगे समझिएगा, हमारा फर्स्ट चैनल संध्या साइंस क्लासेस है, इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की तैयारी करवाई जाती है। सेकंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, इस पर हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी करवाई जाती है। तो दोनों चैनल को मेरे भाई लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत आप लोग का काम आएगा। और लाइव क्लास का समय है मेरे भाई लोग, पहला 9 बजे और दूसरा 7:30 बजे मेरे भाई लोग, जो कि ये दूसरा क्लास 7:30 बजे जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर होता है मेरे भाई लोग, और ये मेरे भाई लोग संध्या साइंस क्लासेस पर होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है मेरे भाई लोग, बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरे भाई लोग, हमारे पास सुविधा है कि गर्ल्स ग्रुप के लिए अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज ग्रुप अलग है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग सभी भाई बहनों मित्रों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ हमारे द्वारा दिया जाता है मेरे भाई लोग, क्योंकि हमारी इच्छा सबको शिक्षा मेरे भाई बहनों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मेरे भाई लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।